क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 1930 तक के जितना भी सिलेबस कराया गया है वो आप तक भेज दिया गया है और 1930 से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। 1930 में देखेंगे आप, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 तक चलाया था। इस आंदोलन के अंदर सभी लोगों को गांधी जी ने कहा कि बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सविनय अवज्ञा यानी सभी लोगों को इस आंदोलन के जरिए भाग लेना है। यह आंदोलन 1930 से 1931 तक चलाया था। इसके अंदर सभी भारतीय महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इस आंदोलन से अंग्रेज सरकार है वो काफी हताश हुई थी और अंग्रेज सरकार है वो भारतीयों से कुछ बातें करने के लिए मजबूर हो गई थी, जो गांधी जी के साथ में आने को तैयार हो गई थी। 31 जनवरी 1930 लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन से 11 अपनी मांगे रखी थी जो इंडियन को चाहिए थी। जैसे भारतीयों प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को शामिल किया जाए, करों में 50% की छूट की जाए और इस प्रकार के ऐसे बहुत से कानून बनाए गए थे जो भारतीय लोगों को चाहिए थे। ऐसे बहुत सी मांगे थी जो भारतीय लोगों को जरूरत थी। इस पर एक मांग हुई थी जिसे 11 सूत्रीय मांग के नाम से जाना जाता है और अंग्रेज सरकार है उस मांग को मानने के लिए मजबूर हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने एक यात्रा की थी जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। दांडी यात्रा की यह यात्रा 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी। गांधी जी ने 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 240 किलोमीटर लंबी थी और इस यात्रा में गांधी जी ने क्या किया था, इस यात्रा के अंदर गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके जो गुजरात का दांडी नामक स्थान है वहां तक जाके पैदल जाके खुद का स्वयं का नमक बनाया था। क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले नमक पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार था। अंग्रेजी सरकार स्वदेशी नमक को, इंडियन नमक को तैयार करके भारतीय लोगों को उच्च रेटों में बेच रही थी। तो स्वयं का नमक बना के गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यह आंदोलन तभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 गांधी जी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी और इरविन के बीच एक बैठक होती है, एक मीटिंग होती है उसमें, जिसमें कुछ गांधी जी से बातें की गई। उसमें अंदर क्या कहा गया कि इसके अंदर गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे जो थे 1930, 1931, 1932। तो इस तीनों वर्ष में गांधी जी ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था जो था 1931 का। लेकिन एक ऐसे इंडियन थे जिन्होंने इन तीनों वर्षों के गोलमेज जो लंदन के अंदर हुए थे सम्मेलन, उसके अंदर भाग लिया था। वो थे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों, एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में वार्तालाप किया था। जो गोलमेज थी एक, उसके अंदर अंग्रेज अधिकारियों के साथ वार्तालाप करने वाले तीनों गोलमेज के अंदर थे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। लेकिन गांधी जी एक ही गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, वो था 1931 का गोलमेज सम्मेलन था। उसके अंदर गांधी जी ने भाग है वो लिया था। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर V.R. अम्बेडकर के बीच एक बैठक होती है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें V.R. अम्बेडकर ने जो दलित भारतीय है, जो अनुसूचित भारतीय है, उनके लिए आरक्षण की मांग की थी कि जैसे ही कुछ सीटें हैं भारत के अंदर, उनके अंदर जो भारतीय दलित है या नीची जाति के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए, उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए। और गांधी जी इस बात से सहमत हुए थे और रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन गांधी जी ने यह आंदोलन है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्थगित नहीं किया था। उस आंदोलन को उन्होंने दोबारा है वो चला दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से लेकर 1934 तक गांधी जी ने दोबारा चलाया और अंग्रेज सरकार इस आंदोलन से काफी भयभीत हो चुकी थी। इस प्रकार इस 1939 से लेके 1945 तक
1939 से लेकर 1945 से दूसरा विश्व युद्ध चला। इसके अंदर 1940 के अंदर इंडिया के अंदर क्रिप्स मिशन, उसमें जो भारत का वायसराय था क्रिप्स मिशन, वो भारत के अंदर आता है और भारतीयों से आग्रह करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों का साथ दे। लेकिन भारत ने, जो आपको मैंने पहले बता दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से 1918 तक भारतीय प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने वादा भी किया था हम आपको आजादी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब है, अंग्रेज फिर कह रहे हैं, लेकिन अब भारतीय लोग हैं उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। इस युद्ध में भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ है वो नहीं दिया और क्रिप्स मिशन है वो भारत में आया और ऐसे के ऐसे ही चला गया। लेकिन उस समय भारतीय लोगों के अंदर एक जुनून था, एक ऐसी लो थी कि हम अब हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1940 में अंग्रेज सरकार ने 1940 में भारतीय लोगों ने एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें उसके प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे, जो एक सत्याग्रह आंदोलन चला कि सत्य के मार्ग पे, अहिंसा का मार्ग अपना के हम आजादी है, सच्चाई का मार्ग अपना के हम सच्चाई के बलबूते से हम आजादी है वो लेके रहेंगे। 1940 के अंदर चलाया गया। लेकिन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन ने हमें लगभग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से चलाया गया और भारत को यह आंदोलन बिल्कुल स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला आंदोलन माना गया था। यानी 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। 1942 के अंदर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और 8 अगस्त 1942 में अंग्रेज सरकार इतनी भयभीत हो गई थी तो भारत के अंदर एक ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन 0 ओवर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जो जितने भी भारतीय लोग थे, वल्लभ भाई पटेल थे, V.R. अम्बेडकर थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी जी, सभी लोग जो जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करके अंग्रेज सरकार अरेस्ट कर लेती है। लेकिन भारतीय जनता थी वो एकजुट थी, उनकी यूनियन थी, उनकी एकता थी और उन्होंने अपना दम दिखाया और पूरी है वो जान है वो झोंक देते हैं भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन इसमें एक घटना ऐसी घटित होती है जो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा आजादी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर पैदा कर रही है। जैसे 1940 मार्च में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर के अंदर एक अलग प्रांत की मांग की थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था कि जैसे ही भारत आजाद होगा तो इसके अंदर हिंदू लोग ज्यादा है, इसलिए मुसलमानों का अपमान होगा और मुसलमान है वो इस देश के अंदर कैसे रह पाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मांग की थी, एक अलग प्रांत दिया जाए हमें। तो इसके बाद 1945 के अंदर 1945 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे धर्म युद्ध के नाम से भी पुकारा। उन्होंने जिहाद की परिभाषा दी। जिहाद की परिभाषा का अर्थ है कि ये है हमारे धर्म युद्ध, यानी ये एक धर्म की लड़ाई है। हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और जैसे ही आजाद होगा इंडिया तो मुसलमानों का इसके अंदर अपमान होना निश्चित है। तो जैसे ही 1946 के अंदर भारत के अंदर संविधान सभा के चुनाव कराए जाते हैं, उसके अंदर 75% सभी मुसलमानों ने मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, मुस्लिम लीग पार्टी जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, उन्हें वोटिंग दी गई, उन्हें वोटिंग की गई थी। 75% वोट उन्हें मिले थे। इस प्रकार मुस्लिम पार्टी की अलग डिमांड थी, इसी के आधार पर एक अलग प्रांत का निर्माण किया गया था, जिसे पाकिस्तान के नाम से वर्तमान में हम जानते हैं। तो मुसलमानों ने ये मांग की थी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक ही देश के अंदर 2 बंटवारे हुए थे, लेकिन भारत है वो आजाद जरूर हुआ था। वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 तक भारत है वो एकदम से संपूर्ण भारत है वो आजाद हो चुका था। अंग्रेजी सरकार को भारत को छोड़ के जाना पड़ा था, मजबूर होके भारत को छोड़ के अंग्रेजी सरकार है वो वापस चली गई थी। इस प्रकार जो आपका एक लेसन है भारत के अंदर राष्ट्रवाद जो लेसन है, उस लेसन के जो जितने भी पार्ट थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो आप तक पहुंचाने का काम किया गया है। जितनी भी वीडियो आप तक डाली गई है वो सारी वीडियो आप सभी विद्यार्थी सही ढंग से देखेंगे, जिसके नेशनलिज्म इन इंडिया
सारी जो कहानी है, सारा जो इतिहास है, सारी हिस्ट्री है, वो आप तक पहुंचाने का काम किया है। तो सभी विद्यार्थी हैं वो इन वीडियो को ढंग से देख के नोट्स है वो बनाने शुरू कर देंगे, और इसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, वो आगे आने वाली वीडियो में मैं बोर्ड पे लिख के आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो है वो समझ आई है। धन्यवाद।